भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए संपूर्ण जिला क्षेत्र में अलर्ट जारी। डीएम ने ठनका की अग्रिम सूचना प्राप्त करने हेतु सभी लोगों को इंद्र वज्र ऐप डाउनलोड करने की दी सलाह। भाजपा को बिहार चुनाव में शिकस्त देने के लिए भीम आर्मी बिहार चुनाव में उतारेगी आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को। एमएसयू ने कहा, हायाघाट विधायक द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद। महापौर ने वार्डों में जल जमाव के इलाके का निरीक्षण करते हुए अविलंब अतिक्रमण हटाते हुए जल निकासी के लिए दिया निर्देश। 28 जून को होगी भाजपा की वर्चुअल रैली। खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा बताया गया कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान में 29 जून तक दरभंगा जिला सहित आसपास के जिले एवं नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में गर्जन के साथ भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त किया गया है। लगातार ज्यादा मात्रा में बारिश होने पर दरभंगा के कुछ प्रखंडों में बाढ़ आने की संभावना बन सकती है। इसमें हनुमान नगर एवं हायाघाट प्रखंड सबसे पहले प्रभावित हो सकता है। इसे लेकर बांध एवं तटबंधों के किनारे रहने वाले इन प्रखंडों के लोगों को सतर्क कर दिया जाए। वहीं डीएम ने वज्रपात की पूर्व सूचना देने वाले इंद्र वज्र नामक एक मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप को सभी लोगों को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेन फॉरकास्ट को देखते हुए सभी लोगों को घर में ही रहना चाहिए। यदि लोग घर से बाहर निकलेंगे तो वर्षा एवं ठनका के समय खुले में बिल्कुल ना रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन पूर्ण अलर्ट मोड में है और जिला वासियों को भी अलर्ट रहने की अपेक्षा की जाती है। जिलाधिकारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मीडिया प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि भारी वर्षापात एवं वज्रपात से सुरक्षा हेतु सभी जरूरी जानकारियां आम लोगों तक पहुंचाते रहें। सभी लोगों को इंद्र वज्र एवं डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। संभावना है नेक्स्ट 3 दिन तक उसको लेकर के लोग सचेत रहें, सतर्क रहें। विशेषकर जो तटबंध के नजदीक रहने वाले टोले के लोग काफी सचेत सतर्क रहने की आवश्यकता है और मतलब दिमाग में ये रखें और मतलब तैयारियां रखें। अगर जैसे ही हम लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से अन्य माध्यम से सूचना देंगे उनको विस्थापित करना होगा। उसका जो भी करना चाहिए उसको तैयार रखें और सब जगह हम लोग ना आश्रय स्थल का चिन्हित किया गया वहाँ पर चला जाए। जहाँ पर स्थानीय प्रशासन कहेगा वहाँ पर तुरंत शिफ्ट हो जाए। नंबर 2, वज्रपात से मृत्यु लगातार देख रहे हैं कि बढ़ रही है। कल 5 लोग की मृत्यु हुआ है। उसके लिए तकनीकी इस्तेमाल सरकार ने किया, उसका जागरूकता लोगों की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो तकनीकी राज्य सरकार ने प्रारंभ किया उस पर लोग जागरूक रहें तो काफ़ी हद तक इसको नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि जान की सवाल है। एक ऐप हम लोग मोबाइल ऐप के बारे में एक वीडियो शेयर करेंगे, वो कैसे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना है। नंबर 2, हम लोग का अर्थ कम्युनिकेशन नेटवर्क से जो 20 मिनट के पहले वाला अलर्ट मिलता है, उस अलर्ट के माध्यम से भी हम लोग सभी पंचायत मुखिया सभी ब्लॉक्स में हम लोग भेज करके जागरूक करने का काम करेंगे। और सोमवार से, जैसे आपदा विभाग के प्रधान जी द्वारा आज बताया गया है, सोमवार से एक टावर एरिया में जहां पर बिजली गिरने वाला उस टावर एरिया से जुड़े हुए सभी जो कम्युनिकेशन नेटवर्क के जो कंज्यूमर्स हैं, उपभोक्ता हैं, उनको SMS जाएगा कि 20 मिनट एक आधा घंटा के अंदर आपके यहाँ ये ऐसा घटना होने वाली है बिजली गिरने का। तो ऐसा होने पर हम लोग डेफिनेटली सचेत रहने का, सतर्क करने का ज़्यादा गुंजाइश रहती है और लोगों को इस पर जागरूक करने का आवश्यकता है। और इसके अलावा जनरल जो वज्रपात के संबंधित डूस एंड डोंट्स हैं, जिसका भी सूचना आपको दिया गया DPR के माध्यम से, उसको भी प्रचार। शुक्रवार को महेश्वरी विवाह भवन लक्ष्मी सागर में भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी की ओर से प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यकर्ता सम्मेलन के साथ ही साथ आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करते हुए रणनीति तैयार की गई। वहीं विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी भी अपने लोगों को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारेगी, जिसे लेकर अभी से ही पार्टी को मजबूत करने के लिए उन मुद्दों को उठाते हुए लोगों के बीच जाएगी जो आज समस्या के तौर पर लोगों के सामने खड़ी है और उन्हीं मुद्दों पर चुनाव भी लड़ेगी।
इसके साथ ही साथ ये भी बताया कि भाजपा को छोड़कर अन्य किसी भी दल से गठबंधन की बात आती है तो उनके साथ गठबंधन भी आजाद समाज पार्टी करेगी। उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान तो बिहार में पहले से तैयार है। बिहार में पूरी रणनीति तैयार किए हुए हैं। बिहार के प्रत्येक प्रखंड तक जिले तक टीमें हैं। ये एक सर्वे है पूरे बिहार का। बहुत सारी टीमें आई हुई है, 4-5 टीमें जो घूम रही है पूरे बिहार में। मेनली कार्यकर्ता से मिल रही है और उनके व्यू जानना चाहती है वो क्या चाहते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्यकर्ताओं का ही मार्गदर्शन टीम को आगे भिजवा सकते हैं। तो उनका व्यू जानने के लिए हम लोग आए। क्या आने वाला विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी लड़ेगी विधानसभा चुनाव? भीम आर्मी नहीं लड़ेगी। भीम आर्मी एक सामाजिक संगठन है, लेकिन आजाद समाज पार्टी जरूर लड़ेगी। कुल कितने सीटों पर लड़ेगी? देखिए, सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कितने सीटों पर लड़ेगी। सवाल ये होना चाहिए कि किन मुद्दों पर लड़ेगी। नहीं, कुल विधानसभा में कुल कितने सीटों पर आपने लड़ेगी? ये कहा कि सवाल ये गलत है, पर लड़ेगी ये सवाल होना चाहिए। और आपका सवाल ये होना चाहिए कि क्या भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी बीजेपी को बिहार में रोक पाएगी? ये सवाल करें तो आप अच्छा लगेगा। कुल पहली बार लड़ रहे हैं आप? बीजेपी को फाइट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। अभी कोई रणनीति नहीं बनी? नहीं, रणनीति तो बनी रही है। रणनीति के तहत तो यहाँ आए हुए हैं। क्या क्या बनी? अब सभी चीजें पार्टी की रणनीति ओपन करना मुझे लगता है ये उचित नहीं है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा रतन सिंह। आज जो हम लोग का यहाँ पे प्रमंडलीय स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन है, जो कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं उन लोगों का सम्मेलन है। और एक जो है सॉरी जो विधानसभा चुनाव है उसका एक रणनीति तैयार किया जा रहा है। हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी आए हुए हैं प्रदेश में, और बिहार विधानसभा चुनाव के लेके ML तोमर जी को बनाया गया है अध्यक्ष। वो आए हुए हैं और हर एक जिला में जाके, हर एक प्रमंडल में जाके ये समीक्षा करते हैं कि यहाँ का जो रणनीति कैसा होना चाहिए। कार्यकर्ता के साथ बैठ के ये निर्णय लेते हैं कि यहाँ का रणनीति कैसा होना चाहिए, यहाँ पे जो है वोट का रेशियो अपना क्या है, मर के हर एक तरह का जो है विचार रखते हैं। विचार करने के बाद हम लोग जैसे विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी की तरफ से जो है कैंडिडेट खड़ा करेंगे। यदि गठबंधन यदि हो जाती है किसी पार्टी बीजेपी के छोड़ के किसी पार्टी से, तो हम लोग जैसे उस पर उसके साथ जैसे चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। शुक्रवार को हयाघाट के विधायक अमरनाथ गामी के द्वारा MSU के हयाघाट प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा पर जान से मारने का आरोप लगाया, जो पूर्णतः मनगढ़ंत और बेबुनियादी है। प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा से वार्ता के बाद प्रेस रिलीज जारी करते हुए MSU के दरभंगा जिला मीडिया प्रभारी अमन सक्सेना ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घोसरमा +2 हाई स्कूल के प्रांगण में एखन उपस्थित छी हयाघाट टीम के संग। और आइ हम सब एहि जगह पर जे एलहुँ, पता लागल हमरा सबके सोशल मीडिया के माध्यम से, घोसरमा गाम से चीज के पता लागल जे मकान में गलत ढंग से प्लास्टर भ रही है। बालू वाला नदी के बालू मिलाकर मकान में प्लास्टर किया जा रही है। तो वह क्रम में एखन हम सब घोसरमा हाई स्कूल के प्रांगण में आयल छी और जांच सही में मकान के जांच हेबाक चाहिए, और एहन जांच हेबाक चाहिए जे बिहार लेवल पर नीतीश कुमार एहि चीज के देखे जे नहीं एतऽ के व्यवस्था में बदलाव हेबाक चाहिए। जे यहाँ के शिक्षा के नीति अहाँ देखू अपना ध्यान से। आई हम सब एखन अहाँके एहि जगह से अवगत करवा रहल छी जे ये 35,000 करोड़ के शिक्षा व्यवस्था। आई यहाँ देखू जे +2 हैं आप। देखिए, हयाघाट विधायक के द्वारा जो हमारे प्रखंड अध्यक्ष दीपक कुमार झा पर जो आरोप लगाया गया है, उनके द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनको लाठी डंडों और पत्थर से मारने की कोशिश की जा रही थी, जो पूर्णतः एक बेबुनियाद आरोप है। कहीं न कहीं हमें पता चला है कि आज हयाघाट विधायक उस स्कूल का निरीक्षण करने के लिए, जिसमें अनियमितता पाया गया था, इसी को निरीक्षण करने के लिए वहां जाने वाले थे। उससे पूर्व ही MSU के कार्यकर्ता और ग्रामीण के द्वारा उनका पुतला दहन किया गया था और एक मांग पत्र बनाकर उनको सौंपने के लिए रखा गया हुआ था। लेकिन
सभी को मालूम था कि विधायक जी वहां पर आने वाले हैं, लेकिन सभी उनका इंतजार करने के लिए मुख्य सड़क पर ही रुके हुए थे। इसी बीच विधायक जी का गाड़ी आया और वहां बिना रुके हुए वो वहां से निकल गए। इस बीच कई कार्यकर्ता विधायक मुर्दाबाद का नारा भी लगा रहे थे, जिससे शायद वो तंग आकर, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपना विरोध या पसंद नहीं आया, जिस कारण वो इस तरह की हरकत किए हैं। और वहां से निकलने के बाद उनका एक फेसबुक पर पोस्ट आता है कि हायाघाट के दीपक कुमार, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दीपक कुमार झा के द्वारा उन पर जानलेवा हमला किया, जो पूर्णतः एक निराधार है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधायक जी अपने निकम्मापन को छुपाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। वो जनता के बीच अपनी सहानुभूति प्राप्त करने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हम लेकिन विधायक जी शायद ये भूल गए कि जिस चीज का वो विरोध कर रहे हैं वहां पर हायाघाट की जनता भी मौजूद थी, जिन्होंने अपने आंखों से यह घटना को देखा। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में कुछ जगहों को छोड़कर जल निकासी सामान्य ढंग से हो रही है। यह बात नगर निगम की महापौर बैजयंती देवी खेड़िया ने वार्डों में चल रहे जल निकासी एवं विकास योजनाओं के निरीक्षण के उपरांत कही। महापौर ने कहा कि अत्यधिक वर्षा होने पर कुछ घंटों के लिए निचले इलाके में जल जमाव होता है, किंतु निगम कर्मी द्वारा मुस्तैदी से उसके निकासी में लग जाते हैं और शीघ्र ही जल निकासी हो जाती है। महापौर ने वार्ड नंबर 31-32 के लीची बाग में जल जमाव वाले इलाके का निरीक्षण कर अविलंब अतिक्रमण हटाकर जल निकासी के लिए निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं महापौर ने वार्ड नंबर 46 में चल रहे जल निकासी के कार्य का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ वार्ड नंबर 25 में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण कर शीघ्र कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। शुक्रवार को नगर विधायक सह प्रकलन समिति के सभापति संजय सरावगी ने अपने कार्यालय पर समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने बताया कि 28 जून को MLSM महाविद्यालय में संवाद कार्यक्रम प्रारंभ होगी। इस संवाद कार्यक्रम को भारत सरकार के केंद्रीय कानून व दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली से संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूरा होने पर देश के सभी राज्यों में वर्चुअल रैली का आयोजन हो रहा है। अब विधानसभावार वर्चुअल रैली का आयोजन आरंभ हो रहा है। इसी कड़ी में रविवार को नगर विधानसभा क्षेत्र में वर्चुअल रैली आयोजित होगी।